तो कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं। In lower classes, we made list of food items that we eat. We also identify food items eaten in different part of India and mark these on its map. मतलब पहले के क्लास में हमने सभी फूड आइटम्स जो हम खाते हैं यूज़ करते बेसिकली वो उसका हमने लिस्ट बना रखा है। और ये भी हमने देखा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट में भारत के मतलब कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं और उसको हमने मैप पे मार्क किया था। A meal consists of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady finger bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetable. अब देखो अलग अलग मील हो सकते हैं। मतलब एक भोजन तो हमारा ऐसा हो सकता है जिसमें चपाती, दाल, ब्रिंजल करी ये रहे। दूसरा भोजन क्या हो सकता है? दूसरा भोजन हो सकता है जिसमें राइस, सांबर और वेजिटेबल रहे। मतलब वेजिटेबल हमारा लेडी फिंगर भिंडी से बना हुआ रहे। और उसके अलावा भी कुछ ऐसा मील हो सकता है जिसमें कि अप्पम रहे, फिश करी रहे और वेजिटेबल सब्जियां रहें। यहाँ पे एक एक्टिविटी 1.1 दिया गया है जिसमें आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो हम भोजन करते हैं उसमें एक ऐसा आइटम ज़रूर रहना चाहिए जो ग्रेन हो, जो अनाज हो। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा आइटम्स उसमें क्या होना चाहिए? या तो दाल रहना चाहिए या फिर डिश ऑफ मीट रहना चाहिए या फिर वेजिटेबल सब्जियां रहना चाहिए। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक उसमें और कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स, अचार, ये सब इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 1.1। सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड इंटर दी इन टेबल 1.1। अब देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन एरिया का दिया गया है। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है? मक्की रोटी, राजमा, वेजिटेबल्स में खाए जाते हैं सरसों साग। और अदर्स चीज़ में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कर्ड या घी। ये है कहाँ? पंजाब का खाना। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी क्या होता है कि ये सभी वेराइटी हमारे मील में नहीं होते हैं। मतलब एक भोजन में हम हमेशा ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल इन ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी क्या होता है, देखो आप रास्ते में सफ़र कर रहे होगे, ठीक है, और ट्रेवलिंग के समय ऐसा तो नहीं है उस समय आप जो नॉर्मल भोजन अपने घर पे खाते हो, खाना खाते हो, वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो उस समय ये पॉसिबल नहीं होता है और क्योंकि फूड अवेलेबल भी नहीं रहता है तो हम लोग वो चीज़ नहीं खा सकते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कुछ रीजन्स है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा जिसके वजह से मील्स जो अलग अलग भोजन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और फॉर सम स्पेशल पर्पज? क्या आपको लगता है, डू यू थिंक कि हमारे बॉडी को नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग भोजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर सम स्पेशल पर्पज, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अलग अलग जो फूड आइटम्स है वो क्या कंटेन करता है जो हम लोग खाते हैं यूजुअली? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plant or animal. These ingredients contain some components that are needed by our body. हम जो भी भोजन खाते हैं वो एक या उससे अधिक इंटीग्रेडिएंट से बना होता है जो कि बेसिकली हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है। और ये इंटीग्रेडिएंट कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। These components are called nutrients. ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। इन एडिशन फूड आइटम्स
food contain dietary fibers and water which are needed by our body. इसके अलावा फूड में क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं और वाटर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या ये सभी फूड सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रो इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. मतलब हम लोग कुछ ऐसा मेथड, सिंपल मेथड से पता करेंगे कि जो भोजन, जो पकाया हुआ भोजन है और रो इंग्रेडिएंट जो कच्चा है, उसमें इसमें से कौन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, एक होते हैं या उससे ज़्यादा, इसमें से प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी में से. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज टू कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसका टेस्ट करना आसान है, ये इजी होता है, ये सिंपलर है एज कम्पेयर टू किसके, अदर न्यूट्रिएंट्स के. लेटर टू टेस्ट एंड रिकॉल ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2. अब टेबल 1.2 में देखो हम लोग देखते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग टेस्ट करेंगे. देखो यहाँ रो पोटैटो में जैसे दिया गया है स्टार्च होते हैं, और लेकिन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, फैट भी नहीं होता है. मिल्क में स्टार्च नहीं होता है लेकिन प्रोटीन होता है और फैट भी नहीं होता है. और ग्राउंडनट में ना स्टार्च होता है, प्रोटीन भी नहीं होता है लेकिन इसमें फैट होता है. तो इसी तरीके से दिया गया है. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. देखो, इस टेस्ट को हमें कैरी आउट करने के लिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा. और इसके लिए हमें कुछ टेस्ट ट्यूब भी, जो छोटा सा ट्यूब होता है वो भी ज़रूरी पड़ेगा, और ड्रॉपर, जिसे ड्रॉप बाई ड्रॉप हम लोग रखते हैं बूंद बाई बूंद निकाल के. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल. अब इस टेस्ट को ना हम लोग कुक्ड फूड यानी कि जो पका हुआ भोजन उस पर भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल जो कच्चा है उस पर भी. टेबल 1.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do the test carefully and do not try to eat or taste any chemical. अब देखो, टेबल 1.2 में यहाँ पे दिया गया है, मतलब कुछ फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, इन सभी का दिया गया है, जिसमें से 3 का ऐसे दे दिया गया है कि इसका, इस तीनों का स्टार्च, प्रोटीन और फैट, इस तीनों में ये टेस्ट कर दिया गया है. और इसी तरीके से हम इन सभी का टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बताया गया है टेस्ट करने के दौरान हमें क्या करना होगा कि केयरफुली टेस्ट करना होगा, अच्छे से, और इस चीज़ों को या फिर कोई केमिकल टेस्ट के दौरान नहीं खाने होंगे, इन भोजन को या केमिकल्स को. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. अगर रिक्वायर्ड मतलब दिया गया सॉल्यूशन नहीं है आपके पास रेडीमेड फॉर्म में, तो आप टीचर से प्रिपेयर करवा सकते हैं. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करके कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग प्रकार होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. और मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर के रूप में. वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. हम बहुत ही आसानी से इसे टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम्स में स्टार्च है या नहीं. फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जिस फूड में प्रोटीन पाए जाते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेज. विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. और विटामिन का दूसरा काम ये भी होता है कि हमारे आँख, बोन्स, टीथ और गम्स, इन सभी को हेल्दी रखता है. विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोइंग बाई डिफरेंट नेम्स. विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं.
सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, कुछ इनमें से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसको क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस टाइप ऑफ विटामिन इन ए स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को सभी विटामिन की ज़रूरत होती है छोटे छोटे क्वांटिटी पे। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आँख को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी हमारे बॉडी को अलग अलग डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे बॉडी को क्या कैल्शियम के लिए यूज करता है, हेल्प्स करता है हमारे बॉडी को ताकि हम कैल्शियम यूज कर सके बोन्स और टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 1.6 एंड 1.9। ये कुछ फूड है जो इससे 1.6 और 1.9 में दिया है, ये विटामिन से भरपूर है। ये देखो, ये है और ये है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। अब मिनरल हमारे बॉडी में छोटे अमाउंट पे ज़रूरी होता है। ईच वन इज एसेंशियल, और ये सभी एसेंशियल है, ऐसा नहीं कि एक इम्पोर्टेंट है दूसरा नहीं है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। किस लिए, हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा हेल्थ। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 1.10। कुछ सोर्स है अलग अलग मिनरल का जो कि 1.10 में दिखाया गया है। ये देखो, ये सब कुछ मिनरल का सोर्स है जो कि दिखाया गया है। मिल्क है, एग है, और यहाँ पे अलग अलग है। मस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। आपको ये पता चला होगा 1.2 में जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब रिकॉर्ड जैसे ही किया होगा। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। अब देखो, कोई कोई में एक न्यूट्रिएंट का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है दूसरे फूड के मुकाबले। फॉर एग्जांपल के अगर तौर पे बात करें तो राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल में, राइस में दूसरे न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दस वी कैन से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अब इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को क्या और ज़रूरी होता है, डाइटरी फाइबर और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को और क्या जाना जाता है, ये देख लो। डाइटरी फाइबर को और रफेज के नाम से जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोड्यूस इन आवर फूड। रफेज बेसिकली किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस्ड इन आवर फूड, जो कि हमारे भोजन में होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, ये सब मेन सोर्स किसके हैं, रफेज के हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं देता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन फिर भी हमारे भोजन का एसेंशियल कंपोनेंट है। एंड ऐड इट्स बल्क, और उसको बल्क में ऐड करता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और इसी के वजह से अनडाइजेस्टेड जो फूड हमारे बॉडी में होता है वो निकल जाता है, मतलब इसी के हेल्प से। आगे देखो, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारे बॉडी को क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, अलग अलग जो भोजन है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है, यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink.
नॉर्मली हम लोग अधिकतर पानी किससे अपने बॉडी में ज़रूरी, मतलब जो भी हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है पानी, हम लोग लिक्विड के थ्रू पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क और टी, इन सभी के थ्रू। इन एडिशन, इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मस्ट कुक्ड फूड, हम कुक्ड फूड में भी पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं कि क्या कोई दूसरा सोर्स है जो कि हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, टू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। अब एक लेमन लेना है या फिर टोमेटो लेना है, उसे कट करना है छोटे छोटे पीस में। तो इस कट करने के दौरान क्या आपके हाथ गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बीइंग कट, peeled, grated or mashed at your home, do you find any fresh fruit or fruit that do fresh vegetable or fruit that do contain some amount of water? कभी भी ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि आप जब भी अपने घर पे किसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को कट करते हो, उसे मैश करते हो, तो क्या इन सभी फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट में कुछ पानी होते हैं, कुछ अमाउंट में पानी होते हैं? We see that many food material themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. अब देखो, हमें ये पता है कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं खुद में ही पानी कंटेन करते हैं, उसके बॉडी के अंदर पानी होती है, तो ये सारे हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सभी पानी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग फूड मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे भोजन जब बनाते हैं, जब कुक करते हैं, उस समय भी वाटर अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं। सो बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट मतलब देखो, ऐसा भोजन जो हम डेली रेगुलर यूज में हम खाते हैं, मतलब रेगुलर खाते हैं, किस लिए? अपने ग्रोथ के लिए, बॉडी के, और मेंटेनेंस के लिए। Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. हमारे डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी को रिक्वायर है, और एक सही अमाउंट में। ये नहीं कि कुछ ज़्यादा हो कुछ कम हो। Not too much of one and not too little of the other. वही बात है कि ना ही तो किसी का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही किसी का कम होना चाहिए। The diet should also contain a good amount of roughage and water. डाइट में अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी होने ज़रूरी हैं। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और इसी तरीके के डाइट को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एज का पीपल, मतलब हमने ये बात किया कि अभी बैलेंस डाइट के बारे में बात किया, तो आपको क्या लगता है कि हर एज के पीपल को इसी तरीके का सेम डाइट, मतलब सेम डाइट प्रोसेस करते हैं? जो एज 18 या फिर 19 में मतलब वो डाइट लेते होंगे, वही 65 में भी सेम डाइट लेते होंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? आपको क्या लगता है कि जो हमें बैलेंस डाइट में रिक्वायर होंगे वो और किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आपको क्या ऐसा लगता है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और देखो, सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर करना है एक हफ्ते का कि आपने क्या क्या खा रहे हो आप उस हफ्ते में, और देखना है कि क्या सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है जो आप एक दिन में खा रहे हो, उसमें एक या दूसरे दिन में खा रहे हो। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. ये सभी फूड है ना, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो इसलिए एक मतलब कोई भी जो वन कैन ईट बैलेंस डाइट खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, बिना
एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, सही तरीके का फूड खाना ही सिर्फ इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, अब उसे क्या करना होगा, उसे पकाना भी होगा। ये नहीं कि आप भोजन ले लिए मार्केट से, सब्जी ले लिया और सीधा उसे खा गए, नहीं, उसे पकाना भी होगा प्रॉपरली, सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स क्या हो, लॉस्ट ना हो। ये नहीं कि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सोयाबीन होते हैं, उसको आप जब उबालते हो तो उसके मतलब न्यूट्रिएंट्स उसमें कहीं ना कहीं जाते हैं, प्रोटीन की मात्रा, तो उसके पानी को भी हमें यूज करना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, क्या आपको पता है, क्या आप इस बात से मतलब अवेयर हो कि जो प्रोसेस ऑफ कुकिंग होता है, जब हम भोजन को पकाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स उसमें जाते हैं। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, अगर न्यूट्रिएंट्स को काटा जाए या छीला जाए और उसके बाद उसको धोया जाए, मतलब पानी से वॉश किया जाए, तब वो कुछ अमाउंट में विटामिन्स को लॉस करते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल, और बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट के क्या स्किन जो होते हैं, उसके ऊपर का जो छिलका होता है, वही विटामिन और मिनरल कंटेन किए रहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम, बार बार हम जो चावल को धोते हैं और पल्स को जो धोते हैं, चावल दाल सबको धोते हैं, उसमें का विटामिन और मिनरल उसमें से रिमूव कर देता है। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, हम सभी जानते हैं कि जो कुकिंग, जो भोजन हम पकाते हैं, उससे क्या होता है, टेस्ट इंक्रीज होता है फूड का, मतलब टेस्ट अच्छा इम्प्रूव होता है, अच्छा हमें खाने में लगता है और डाइजेस्ट भी ईजिली हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और लेकिन इसी समय पे हम क्या मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस होते हैं उस कुकिंग के समय। Many useful protein and considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। देखो हम कुकिंग तो करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसको धोने में या फिर कुक करने में, और फिर बाद में उस कुकिंग जो वाटर है जिसमें हमने उसे कुक किया, उस पानी को फेंक देते हैं और फिर सब्जी को बना लेते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल लॉस हो जाते हैं भोजन के। विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी तो आसानी से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग के समय विटामिन सी। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन आवर डाइट, अब देखो क्योंकि विटामिन सी वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने भोजन में कुछ फ्रूट्स रखें और रो वेजिटेबल्स रखें, अपने डाइट में कुछ कच्चे वेजिटेबल्स रखें। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, बूझो को क्या लगता है कि फैट जो है एक बेस्ट फूड होता है खाने के लिए, ऑल द टाइम, हर एक समय। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव यू मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। तो एक कटोरी किसका, फैट का बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के एक कटोरी के कंपैरिजन में, ऐसा है कि नहीं। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, तो इसलिए वो कौन सा भोजन खाता है, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, ये सभी खाते रहता है। डू यू थिंक ही वॉज द राइट, क्या आपको लगता है कि क्या वो सही होगा। नॉट, ऑफकोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड को ईट करें, खाएं, और क्योंकि इससे हमें बाद में किससे सफरिंग, एक कंडीशन से सफरिंग करना पड़ सकता है जिसे कि ओबेसिटी कहते हैं। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि हमें क्या अलग अलग विटामिन, मिनरल
और कार्बोहाइड्रेट, मतलब सभी ये सभी चीज़ लिमिट अमाउंट में खाने होते हैं, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फैटी फूड खा के ही अपने आप को आगे बढ़ाएं? तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब देखो, डेफिशिएंसी डिजीज, अ पर्सन may getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। एक पर्सन देखो, हो सकता है कि ऐसा वो इनफ फूड उसको मिल रहा हो, काफ़ी भोजन मिल रहा हो जिससे वो खा रहा हो, लेकिन समटाइम्स कुछ समय ऐसा होता है कि उस भोजन सब में है, जो भोजन वो खा रहा है ना, उसमें कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, किसी में विटामिन्स नहीं होते हैं। मतलब वो रेगुलर खा तो रहा है लेकिन उसमें विटामिन्स नहीं है, या फिर उसमें मिनरल्स नहीं है, लेकिन वो डेली बेसिस पे वही भोजन खा रहा है लेकिन एनर्जी उसे मिल रहा है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर यही प्रोसेस बहुत समय तक चलते रहा, अगर वो किसी विटामिन के कमी वाले मतलब न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, मतलब फूड को ले रहा है, तो बहुत समय तक अगर वो यही फूड लेते रहा तो एनर्जी तो उससे मिलते रहेगा, वो जिंदा भी रहेगा, लेकिन उसको किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी? विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी उसके शरीर में। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज एंड डिजॉर्डर इन आवर बॉडी। अब यही देखो, किसी भी एक या उससे अधिक न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से, कमी से क्या हो सकता है? हमें डिजीज, बीमारी हो सकता है, या फिर डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में डिसऑर्डर हो सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट हो सकते हैं। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। और ऐसा ही बीमारी जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा समय, लंबे पीरियड तक किसी न्यूट्रिएंट्स का कमी अगर है, और इसी के वजह से जो बीमारी होता है उसी को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। If a person does not get enough protein in her or his food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर किसी पर्सन को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके भोजन में, वो लड़का हो या लड़की कोई भी हो, एक लंबे समय के लिए, तो उसका क्या होगा? स्टर्टेड ग्रोथ, उसके ग्रोथ रुक जाएंगे। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आने लगेगा, हेयर के कलर अलग होने लगेंगे, स्किन डिजीज होने लगेगा, या डियारहोइया, पेट खराब होने लगेगा। इफ़ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर बहुत लंबा पीरियड, अगर बहुत लंबे समय तक अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कमी रहा दोनों का, तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और इस तरीके के पर्सन बहुत ही लीन, पतला दुबला हो जाएगा और बहुत कमज़ोर हो जाएगा कि वो, जो भी लड़का हो लड़की हो, वो यहाँ तक ऐसा हालत हो जाएगा कि वो चल तक नहीं पाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर। देखो, किसी अलग अलग विटामिन और मिनरल के भी कमी से बहुत सारे डिजीज, बीमारी होते हैं और डिसऑर्डर्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में इसमें से कुछ दिए गए हैं। देखो, यह है टेबल 1.3, और यहाँ पे देखोगे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सभी के बारे में दिया गया। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब आपको दिखाई कम देता है। और सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि मतलब आपको कैसे पता चलता है कि पुअर विजन, आपको कम दिखाई देता है। लॉस विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देता है, मतलब पहले के मुकाबले कम दिखाई देने लगता है। समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। विटामिन B1 की वजह से बेरी होता है, जिसके सिम्टम्स है कुछ वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। मसल बहुत कमज़ोर हो जाता है और आपको बहुत कम एनर्जी मिलता है कि आप काम कर पाओ। विटामिन सी की स्कर्वी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स ब्लीडिंग होने लगते हैं आपके दांत के साइड के जो है
वॉन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो आपके जहाँ भी कटते हैं, जहाँ खून बहते हैं, वो बहुत लंबा समय लेता है हील करने में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। तो इससे क्या होता है कि आपके जो हड्डियाँ होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, बोन और टूथ डिके उसमें कमजोरी हो जाता है, उसमें खोखलापन आ जाता है। वीक्स बोन, टूथ डिके मतलब जो आपके हड्डियाँ है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है, दांत भी कमज़ोर खोखलापन होने लगता है। आयोडीन, गोइट्रे ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। देखो गले पे आपको दिखता होगा कहीं कहीं किसी किसी इंसान के उठा हुआ रहता है, वो हो जाता है ये आयोडीन की कमी से, जो कि नमक में बेसिकली पाया जाता है। और बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, दिमाग के मतलब अजीब सा हरकत होने लगता है। आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। और ये सभी को हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से बैलेंस्ड डाइट लेके। एक सभी चीज़, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी जो भी है उसको एक लिमिट अमाउंट में लेके, सही अमाउंट में लेके, ना ही ज़्यादा ना ही कम, और रेगुलर बेसिस पे लेने से। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैव अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हमने खुद से क्या पूछा कि क्यों अलग अलग जो वाइडली वेराइंग फूड है, अलग अलग जो फूड है अलग अलग रीजन में, उसमें एक कॉमन क्या होता है, एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई द बॉडी। इससे हमें क्या पता चला कि हमारे बॉडी को नीड होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, और यही बैलेंस करता है। तो बेसिकली आज का चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को पता है क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो।